बेबी जल्दी आ जा, गाड़ी का रंग निखर आया मगर तेरा मेकअप खत्म नहीं हुआ अभी तक। आई जी, बस आ गई। चलें जी। इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब कुदरत के मामलात में मेरा क्या दखल? अच्छा चलो बाहर, आ रहा हूँ बाइक लेके। कुदरत के काम, मुझे तो जैसे हफीज पकोड़े वाले ने बनाया है। कहीं से अनपढ़ लोग सवारी पे बैठा हुआ एक्सीडेंट होगा। अरे तू बावला है। चलिए आजाद दे रहे हैं लोगों को, जो दूसरों की माँ बहनों को ऐसे रोड पे बेगरत कहेंगे। अल्लाह एक्सीडेंट कराए तुम लोगों का, जो तुम लोगों का रोडों पे बेगरती करते हो। चुप करके बैठो तुम बेबी, तुम्हें मैंने 1000 बार मना किया है, इतना लेपा बेटी मत किया करो। ये सब तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारे पीछे लगे। अबे जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता था मैं चाट खाने। अच्छा। बड़ी जबरदस्त चाट बनती है, मजाक नहीं, तुम्हें भी मजा आ जाएगा। भाई का प्लेट चिपकाएगा जो अपना काम कर ले। खाओ खाओ खाओ, बड़ी मजे की चाट होती है भैया नीप भाई की। मुस्तकीम बहुत तीखा, जल्दी से पानी मंगवाए। ये ले, कहीं आपको फंदा ना लग जाए। अबे भाई तुझे बोला था पानी लाने का, जो तू पानी लेकर आ गया। तेरी माँ लगती है क्या ये? अबे इतनी खिदमत अपनी माँ की होती ना, चाटनी बेच रहा होता। मैंने तो इसलिए पानी दिया इनको कहीं फंदा ना लग जाए। अबे इन्होंने पानी मांगा तो पानी मुझसे मांगेगी ना। तुझे क्या तीखा लगे मिर्ची लगे, मेरी बीवी है, मुझे बोलेगी। तुझे क्या की तकलीफ? मुस्तकीम बस चुप हो जाए, सब देख रहे हैं। वो लोग तो देखेंगे बहुत तीखा है, नहीं खानी चाट। खड़ी हो। तेरा कसूर नहीं है बाबू, जब रक्शे वाले को BMW मिल जाए ना तो सारी जिंदगी उसकी चौकीदारी करता है, उसे चला नहीं पाता। काम कर, BMW ये 4 पहिए के डब्बे बना ले, समझे? मुझे पता मिल जाए ना तेरे घर का, मैं तुझे बताऊंगा। अम्मा भी क्या हो गया तुझे? अम्मा भी, अब मैं मुस्तकीम के साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। ना तो उन्हें मेरा ख्याल है और ना ही अपनी सेहत का। मैं बता रही हूँ, कल को कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सरताज है तेरा, तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो कोई बुरी नजर नहीं पड़ने देता तेरे पे। अम्मा भी, ये मेरा सरताज ही ऐसा क्यों है? मैं ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सब जानता हूँ। तू जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवाती है। यहाँ बैठी हुई अम्मा भी ये रो रही है और बाहर इतने शशके मारती है, सारे लोग इसे देखते हैं, मेरा मत्था घूम जाता है। हाय ना बेबी ना, इतनी अदाएं मत दिखाया कर। वैसे तू भी क्या करे, तुझे तो ओछा पन्ना विरसे में ही मिला है। मैं सब समझ रही हूँ, ये ढके छुपे लफ्जों में आप क्या कहना चाह रही हैं? वो ढकी छुपी क्या बात है, खुली डुल्ली बात है। तुम्हारी अम्मा के पेशेंट खत्म नहीं होते तो तेरे कहाँ से हो गए? हाँ तो देख लो मेरे अब्बा जान को, मजाल है जो कभी अम्मा को रोका हो या कभी उन पे कोई शक किया हो। वैसे बेबी, तेरे अब्बा की भी बड़ी हिम्मत है भाई। वो अम्मा भी हिम्मत कैसी, राजा साहब ने तो चुप साध लिए, लेकिन मैं गैरतमंद हूँ, चुप रहने वाला नहीं। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं। अम्मा अब्बा ने ये तो देखा कि तुम्हारी 3 आटे की चक्कियां हैं और मुझे भी तुमसे शादी करवा के उसी चक्की में पीस दिया। काश वो कुछ और भी देख लेते। देखा अम्मा भी कैसे तेवर दिखा रही है। मैं बता रहा हूँ अम्मा भी, सूद दूंगा मैं इसको किसी दिन। अरे ऐसा मत बोला कर, देख वो इस वक्त नहीं है, अकेले में समझा रही हूँ मैं तुझे, ऐसी दोबारा मिलने वाली नहीं है तुझे। बस अम्मा भी,
कर दी ना छोटी बात। अरे मेरे लिए क्या लड़कियों की कमी है? एक आयोडीन के सिवा सारी कमी मौजूद है तेरे में। अरे बाहर चूल्हे में जा, तू ना सुनियो कभी माँ की बात। एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है, आँखों की राह से वो दिल में समा गई है। एक अजनबी हसीना। पता है वो हसीना कौन थी? बाबरा शरीफ। फिदा हो गई थी तेरे उस्ताद पर। उस्ताद बाबरा शरीफ आप पर फिदा थी? तो और क्या। ये उन दिनों की बात है जब फैसल और अयाज फिल्मों में नए नए आए थे। उस वक्त हम भी आतिशे जमा थे। फिल्मी नगर में बड़ी धाक थी हमारी। एक दिन तेरा भाई रहता तो स्मार्ट ही था, बाबरा शरीफ आई। तेरे भाई ने बाबरा शरीफ को देखा। बाबरा शरीफ मुझे देखती रही। मैं समझा शायद किसी और को देख रही है। पीछे कोई नहीं था, मुझे ही देख रही थी। तेरे उस्ताद ने यूं किया, ऐसे किया। बाबरा शरीफ ने थोड़ी देर बाद मुस्कुराई, ऐसे किया। दिल हार बैठी तुम्हारे उस्ताद पर। उस्ताद फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही जेलसी। पता नहीं कहां से डायरेक्टर आ गया, मुझे मारने लगा। क्या मैं सीन में तू कहां से आ गया? सर उस्ताद बाबरा का क्या हुआ, कुछ तो बताओ ना। अरे बाबरा का बता देंगे। हाँ तू क्या कह रहा था? हाँ बोल। आपको तो चांस मिलना चाहिए था, आप हीरो क्यों नहीं बने? अबे हीरो हम यूं नहीं बने कि बात दरअसल ये कि उस जमाने में तुम्हें पता है मोहम्मद अली वहीद मुराद के बाद लंबे मुंह के हीरो का फैशन आ गया था। जावेद शेख, मुस्तफा कुरैशी और राना आने लगे। बस बैड लक। और रही बाबरा की बात तो देख लो, अब तक शादी नहीं की उसने। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। अरे ओ बावले, सीख ले कुछ उस्ताद से, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप हो जाओ, खड़ा हो, निकल यहाँ से रॉकेट की तरह सामने। अबे इतना तपते क्यों? बेगम ने कुछ कह दिया क्या? ओए मेरी बीवी का नाम मत लियो, ना तेरा सर फाड़ दूंगा। मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पे क्यों बैठते हो। ये तो गुल्लू उस्ताद का लिहाज कर रहा हूँ मैं। अरे भाई लड़ो मत। तुम ऐसा करो, अभी जाओ, बाद में बात करते हैं। अब जरा मुस्तकीम के साथ हम कचहरी लगाएंगे। चलो। अरे बावले सुधर जा, वरना कोई हार्ड ले लेगा। अबे चल जा, चल, वरना यही खींच के मार दूंगा। अरे छोड़, मुस्तकीम आ जा, भैया बैठ जा। हैं? अबे क्या हो गया, इतना परेशान क्यों है? उस्ताद बेबी की वजह से परेशान हूँ। मुझे सब पता है ये दोनों किस चक्कर में बैठते हैं, सिर्फ बेबी के लिए। तो किसने कहा था अपने घर में रात की रानी लगाने को? अब तो वो महकेगी तो लोग क्या करें? तो क्यों महक रही है वो? तो तू ये चाहता है कि वो ना महके, तो भाई ठीक है, नाज नखरे छोड़ दे, मत उठा उसके। हांडी चूल्हे में लगा दे, लहसुन अदरक प्याज की बू आएगी, फिर महक खत्म। अबे घर का पोछा लगवा, बल्कि यहाँ भी लगवा दे। मेरा मतलब अपने घर के अंदर लगा दे, समझ गया तू? जला मत कर, कूड़ा मत कर, नाज नखरे मत उठा उसके। हाँ सीधी हो जाएगी तीली की तरह। अबे बावले, मुझे क्या देख रहा है, मेरा नाम नहीं है भाई। चौदहवीं का चांद हो याफ्ता। अरे सरकार, आप तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और उस पर जब आप मेकअप कर लेती हैं तो मत पूछिए हमसे। अरे राजा साहब, आप भी ना कोई भी तारीफ का मौका हाथ से जाने नहीं देते। अरे हमने आपको हाथ से नहीं जाने दिया तो फिर ये
तारीफ के बाबा के कैसे जाने दें। अरे सब छोड़े, वो बेबी का फोन आया था, उसके घर जाना है, वो बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? वही मुस्तकीम का बचपना जो बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ, वो एहसास से कमतरी का शिकार है। हमारी बेबी देखो कितनी खूबसूरत है, और वो दुर्भिट्टे मुंह। वैसे राजा साहब, आप तो मुस्तकीम से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। हाँ? लेकिन आपको तो कभी एहसास से कमतरी नहीं हुआ। तुम भी कोई मौका हाथ से ना जाने देना। हाँ, चलें फिर, जल्दी से तैयार हूँ, चलना है बेबी के घर। अब भी तो चले। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने अब्बा की रानी हूँ, मुझे इस घर की नौकरानी मत बनाओ। अबे घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? जो 2 वक्त का खाना बनाना होता है ना, वो मैं बना लेती हूँ। ये महीने भर की लहसुन अदरक मैं हरगिज नहीं पीसूंगी। आई तो तू 10 दिन का पीस ले, तूने भी कसम उठा ली। हाँ अम्मा भी, आप तो अपने बेटे की तरफदारी करना। मैं सब जानती हूँ, ये काम भी ना मुझसे बेसबब नहीं करवा रहे। जरूर इसके पीछे भी ना इनकी कोई ना कोई चाल है। चाल? अबे मैं किसी सीरियल की साथ या बहू हूँ जो चाल चलूंगा? सुन लो कान खोलकर, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी तुम्हारी नफसियाती हरकतों पर। अरे मेरे बच्चे को तू नफसियाती कह रही है? अरे जहन्नम में जाएगी बेबी, दोज़ख में जाएगी, दोज़ख में जलेगी तू। अरे मियाँ सर का ताज होता है, अदब कर ले कुछ। अच्छा, तो तेरी बीवी ने जबान चलानी शुरू कर दी। उस्ताद, ऐसी वैसी? वो तो सीधी बाउंसर मार रही है। यानी कि शोएब अख्तर मत डर, टंडोलकर मत बन, वो भी डरता था। जावेद मियादाद बन, जावेद मियादाद। अब बात सुन, उसको काबू में करने का एक तरीका है। वो क्या? तू फर्जी तौर पे किसी लड़की को फंसा ले और अपनी बीवी को नजरअंदाज कर। इससे तो वो और बिदक जाएगी। अबे वो कोई बचिया है जो बिदक जाएगी? उस्ताद नहीं, मैं उससे थोड़ी कह रहा हूँ यार, तू गलत समझ रहा है। देख मेरी बात मान, अपनी बीवी को एहसास दिला कि तू दूसरी शादी कर सकता है। और सुन, रोजाना खुशबू लगाकर घर से बाहर जा आ। और सुन, थोड़ी सी लिपस्टिक यहाँ लगा ले, बस। फिर देख कैसे सुधरेगी, तेरा कहा मानेगी। हाँ। अबे बावले, क्या सोच रहा है? क्यों बैठा हुआ है यहाँ? किसको बोल रहा है बावला बे? शर्म कर, शर्म कर। जेब काटने वाले, मेरी बेटी से सब्जियां कटवा रहा है तू? हया कर, हया। तो मैंने कौन सा बोल दिया खेतों से सब्जी लाकर काटे, और कौन सी इसने काट ली? बस भाई, अब बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा रवैया। तुम मेरी बेटी पे शक कर रहे हो? मैं शक नहीं करता, मैं इसको कहता हूँ जब भी मेरे साथ बाहर जाए अपने नाज नखरे घर छोड़ के जाया करे। देखो भाई, अदाएं तो हमारे यहाँ नस्लों से चली आ रही हैं। अब भाई हुस्न होगा तो अदा तो होगी। और राजा साहब ने तो कभी नहीं बुरा मनाया। क्यों राजा साहब? शर्म कर लो, इस उम्र में तुम्हें ऐसी बातें जेब नहीं देती। आए है, अभी मेरी उम्र ही क्या है तुम्हारे ख्याल में? 17 बरस की थी तो मेरी शादी हो गई। क्यों राजा साहब? तुम 17 की भी कहाँ थी, 2-3 महीने कम थे भी। हाँ हाँ, ये छोटी बेबी, ये बड़ी बेबी। मुस्तकीम, जरा तो शर्म करो, किस तरह मेरे अम्मी अब्बू से बात कर रहे हो? अबे शर्म मैं करूँ, आया मैं करूँ, ये लोग कुछ ना करे। अरे भाई बात बनाने की कर लो, तुम लोग तो लगता है बात बनाना ही नहीं चाहते। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम यहाँ बात बनाने के लिए आए, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। बस जी तो यही चाह रहा था कि 2-4 दिल की बातें करेंगे, फिर वो समोसे चाय वगैरह का दौर चल पड़ेगा। मगर यहाँ तो कोई हमें पानी का भी नहीं पूछ रहा। नहीं अब्बू, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। सब्जी काटी नहीं जाती, अब्बा के लिए चाय बनाने जा रही है। खामोश रहो तुम। बेटा फटाफट तुम चाय बना के लियो, और फिर उसके बाद वो देखना सुबह के पापे पड़े हुए, वो भी ले आना। वही शक, वही शुबा, वही गंदी बातें, कुछ नहीं आता इसके अलावा। खामोश, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ कौन?
एक खूबसूरत नौजवान दोस्ती का ख्वाहिशमंद बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? आपको किससे बात करनी है? अरे तुमसे ही बात करनी है मेरी शहजादी। जबान संभाल के बात करो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तो जो ऐसी वैसी है उसी का नंबर दे दो। तुमसे किसने कहा कि मैं नंबर बांटती हूँ? मुझे लगता है तुम शादीशुदा औरत हो, औरंगी या कोरंगी की। अच्छा, तो अपनी बहन का ही नंबर दे दो। बदतमीज इंसान, फोन बंद करो वरना मैं तुम्हारी सिम बंद करवा दूंगी। हाँ हाँ, भले सिम बंद करवा दो। एक NIC पे 5 मिलती है, दूसरी निकाल लूंगा, लेकिन किसी से दोस्ती करवा दो। अभी तुम्हारे घर पुलिस भेजती हूँ, उनसे करना दोस्ती। पुलिस की बातें क्यों कर रही हो बाजी? अब आई ना अक्ल ठिकाने तुम्हारी। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था आपसे। आप तो मेरी बहन जैसी हो। अगर कभी आटे की चीनी की जरूरत पड़े ना, खुदा ना खास्ता घर में कोई तंगी हो, तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। मैं गरीबों की इमदाद करता हूँ रमजान में। मेरा नाम मुस्तकीम है। अल्लाह हाफिज जी। कहाँ से आ जाते? पुलिस ना पापा, यार मेरी समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ाऊं लड़की। धूप में रंगत भी काली हो गई है। अबे कोई खर्चा वर्चा नहीं किया होगा है, फिर तो ये होना ही था। और कितना खर्चा करूं? अब लगता नहीं है तो मैं क्या करूं? इस शहर की लड़कियां ना जाने क्या अंधी हो गई है, ना जाने मुझ में क्या कमी नजर आने लगी है उन लोगों को। अबे तुझ में है क्या? अब नहीं, मेरा मतलब है, देख तेरी आंखें अंदर को चली गई हैं और तेरे बाल तो देखा, ओहो, अबे ये तो पैदाइशी तौर पे कम है। और सेहत तू पकड़ नहीं रहा, बस इतनी सी कमी है, बाकी सब कुछ है। जैसे गुल्लू उस्ताद, तुम भी कोई ऋतिक रोशन पे नहीं मिलते जो मुझ में इतनी खामियां निकाल रहे हो। अबे खंडरात बता रहे इमारत अजीम थी बावले। नहीं, मेरा मतलब ये है मुस्तकीम साहब, अगर अपनी खूबसूरत बीवी को काबू में रखना चाहते हो तो उसको शशोपन में मुब्तला कर दो। जरा मुश्किल है, यानी उसे वो तुम पर शक करे, शुबा करे और वो सोचे कि मेरे मियाँ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है। चक्कर? मगर वो कैसे? उससे झूठ बोलो। अबे क्या झूठ बोलूं? अबे उससे बोल दे कि जवेरिया के साथ तू जाग टीवी पर हीरो आ रहा है। अबे ये जवेरिया कौन है? अबे 3-4 हैं, हो जाएंगे कुछ। और तू भी कम नहीं है, देख लीजिए, अगर तेरी बीवी को पता चल गया तो जल के राख हो जाएगी। और मेरी मान तो टेलीफोन पर किसी लड़की से बात कर ले। अबे लड़की नहीं फंसती तो मुझसे बात कर ले, मैं लड़की की आवाज बना दूंगा और अब मेरी आवाज सुन ली तो बस समझ ले कि सुधर जाएगी। मैं ऐसे कहूंगा, हेलो मेरी जान, कैसे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ ना, नहीं रह सकती, जल्दी आओ, छोड़ दो अपनी बीवी को। अरे तो क्या होगा, 2 शादियां तो हो सकती हैं। बस काम हो गया उसका। जब चाहे मुझे फोन कर लेना, जब तेरी बीवी तेरे करीब हो। चाय पी लें। मैं कह रही हूँ चाय पी लीजिए। वैसे भी ये मुंह शीशे में इतनी देर तक देखने वाला नहीं है। चाय तुम पी लेना और हो सके तो पापे डाल के खा भी लेना। मैं रात को जरा देर से आऊंगा। क्या हुआ मुस्तकीम भाई, अकेले ही जा रहे हो? क्या मतलब? अरे मुस्तकीम भाई, बस ऐसे ही पूछ लिया। अबे किसी के दरवाजे के आगे खड़े हो, शर्म आया करो। कोई काम वाम नहीं है तुम लोगों को? बेगैरत बन के खड़े हो जाते हो। मुझे पता है, खड़े रहो, जाओ अपना काम करो यहाँ से। ओ बावले, किसको बोल रहा है बावले? अम्मा भी, मुस्तकीम की कुछ खबर है आपको? क्यों, क्या हुआ? सुबह से बाहर निकले हुए, फोन करती हूँ तो नंबर बिजी जा रहा है, और जब नंबर बिजी नहीं होता तो कॉल अटेंड ही नहीं करते वो। तो कहीं मसरूफ होगा ना। अम्मा भी, ऐसी भी क्या मसरूफियत के कॉल ही अटेंड ना करे? वैसे भी आजकल खूब हवाओं में उड़ रहे हैं वो। मैं कहती थी ना तुझसे, ज्यादा चिक ना किया कर, मर जाते देख दिल खराब हो गया ना उसका। मैं चिक करती हूँ या वो चिक करते?
अरे वो तो है ही बावला। अम्मा, ये बावला बावला क्या लगा के रखा है? क्या होता है ये बावला? तेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी। आ गया, संभाल इसे। अरे अरे मेरी बात सुने। लेकिन ये तो मुझे, हाँ अच्छा, अरे वो, हाँ फोन मत काटना, फोन मत काटना, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रही है? जाकर देख कर आती हूँ। अरे वाह उस्ताद, वो तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। उस्ताद की बात मानोगे तो सदा खुशहाल रहोगे। थैंक यू उस्ताद, थैंक यू। बस अब एक काम करो। बोलो बोलो। उस्ताद के मोबाइल में 500 का लोड करवा दो, ताकि तुम्हारा भी काम चलता रहे और हमारा भी। उस्ताद 500 ज्यादा नहीं है, 100 का करवा दूं? कर दी ना बाबलों वाली बात। रहने दे, मैं खुद डलवा लूंगा। अरे उस्ताद कर रहा हूँ, फिक्र ही नहीं करो, अभी करवाता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्ताद, वो बाहर थोड़ा परेशान हो रही है, जा रहा हूँ अब मैं। बात सुनो, किसका फोन था मुझे बताओ। हाँ हाँ, अरे वो तुम्हें बता दूंगा, मसला नहीं है उस बारे में। अच्छा सही है। किसका फोन था? और ये ऐसा कौन सा फोन है जो वॉशरूम में जाके बात की जा रही है? वो जरूरी फोन आ गया था। कौन सा जरूरी फोन? पहले तो नहीं आता था ये जरूरी फोन तुम्हारा। अब वर्ड बदल गया है। ये सोने क्या लेट रहे हो? खाना नहीं खाना? खाना वो क्या है ना, खाना भी आज मैं भात से खा कर आया हूँ। बाहर में जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा खाया किसी के बाप का नहीं खाया। बस एक बार पूछा, खाना खाओगे, और चली गई। यूं नहीं कि मियाँ को जबरदस्ती खाना दे दे। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि मैं खाना खा के आया हूँ, सुबह से भूखा हूँ, गला दबा दूं। खुद ही जाके देख लूं कुछ मिल जाए खाने का। सास बहुओं ने मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ भी खाने को नहीं छोड़ा। भूसी टुकड़े भी नहीं है। बावले, अम्मा,
अम्मा अरे क्यों चिल्ला रहा है मेरे कान में इतनी जोर जोर से? क्या हो गया? मुजस्मा बन के क्यों बैठी हुई हो? वो चली गई। कौन गई? बेबी चली गई। बेबी चली गई? कहाँ चली गई? उसके अम्मा बाबा आए थे, ले गए उसे। ऐसा कैसे चली गई मुझसे पूछे बगैर? कह कर गई है कि बस शक्ल इंसान के साथ तो रह सकती हूँ, मगर बद किरदार आदमी के साथ नहीं रह सकती मैं। अरे तू ऐसा क्या करता फिर रहा है, मुझे भी तो पता चले। उसने मुझे बद शक्ल का? अरे तो कौन सी नई बात कह कर गई है? ये बता उसने तुझे बद किरदार क्यों कहा मुए? अरे अम्मा चली गई ना तो जाने दो, 2-4 दिन में खुद आ जाएगी। मुझे प्रेशर में ले रही है। हाय हाय, समझ नहीं रहा ये लड़का। किस्मत से लॉटरी खुली थी इसकी। अगर ये लड़की छोड़कर चली गई ना तो कोई अंधी लूली कहानी भी नहीं मिलेगी। बावला कहीं का, ये क्या समझ रहा अपने आप को हीरो। ये ऐसा करे, ये 6 समोसे ये दे दे और 6 वाले भी दे। गरम है ना? गरम। हाँ जरा गरम समोसे दीजिएगा। अरे वाह भाई, बेटी मैके जाके बैठ गई है, जनाब समोसे खरीद रहे। अबे तू चल चला जा यहाँ से मनु शक्ल लेकर, वरना उठाकर समोसे की कढ़ाई में डाल दूंगा तुझे मैं। हाँ समझा लो उसे, बहुत पछताएगी। अबे जा जा जा, तेरे जैसे तो घी के कनस्तर के साथ फ्री मिलते हैं। एक बात बता, है ये क्या इश्क चल रहा है तेरा? कौन पसंद आ गई है तुझे? हमारी बदकिस्मती देखो, तुझे शरीफ आदमी समझकर अपनी बेटी की शादी कर दी तुझसे। शरीफ आदमी नहीं, मेरी आटे की 3 चक्कियां नजर आ रही थी तुम्हें, नोट दिख रहे थे, नोट। जब ही शादी की है तुमने मेरी। अच्छा तो चल फिर ऐसा करते, हम अपनी गलती दुरुस्त कर लेते हैं, तू तलाक दे दे हमारी बेटी को। हाँ तलाक की उम्मीद मत रखना, तलाक नहीं दूंगा मैं उसे। अच्छा तो फिर तू भी बच्चू देख ले, अदालत में घसीटूंगा मैं तुझे, ऐसा घसीटूंगा कि सारी जिंदगी तू याद रखेगा। दे समोसे मेरे, दे थैली दे। गुल्लू उस्ताद, निगाहों में तेरे आत्माओं के सरताज, जिंदगी झूम कर लहराएगी, आज तू आएगी तररम, आज तू। अबे अम्मा कहाँ गायब हो गए थे भाई? उस्ताद बेबी अपने घर चली गई। यानी हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा, हम कामयाब हो गए। जल्दी से मिठाई पकड़ ले। मैं ये थोड़ी चाहता था कि वो अपने घर जाके बैठ गया है। तो क्या हो गया, गई है तो आ जाएगी, वरना तू लेने चले जाना। उसके घर वालों ने उसे तलाक देने का कहा है। अबे भाई सब गीदड़ भपकियां हैं। एक काम कर, तू पैगाम भिजवा दे कि तू शादी कर रहा है, फिर देख उसके माँ बाप खुद लेकर आएंगे, वो माफी मांगेगी, तेरे कदमों में गिर जाएगी, देख ले। इस तरह तो वो और भड़क जाएगी। तुम्हारे कहने पे चल रहा हूँ, अकेला हो गया मैं घर के अंदर, मुझे बहुत याद आती है बेबी। बस चुप कर, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते आ जा। हाँ बस कामयाब हो जाएगा, मैंने कह दिया, वही कर जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ना बस चुप हो, लो पानी पियो, पानी पियो बेटा, क्यों रो रही हो? बस कर दो, बस कर दो, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। पानी तो पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। क्या बात है, हुआ क्या है? तुम घर में रहोगे तो तुम्हें पता होगा ना कि क्या हुआ है। ओह कुछ पता तो चले कि बात क्या है। मुस्तकीम दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी शादी कर रहा है? उसे मेरी लाश पे से गुजर कर दूसरी शादी करनी होगी, ये बता देता हूं मैं। हाँ फजूल बातें मत करो, बेटी का मामला है। अम्मी डरने की कोई जरूरत नहीं है, करने दो उसे दूसरी शादी।
मैं भी देखती हूँ उसे कौन मिलती है। कहलवा दे उसे कि मुझे छोड़कर ही उसे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। कहलवा दे उसे। कहलवाने की तू बात करती है, मैं उसे कोर्ट से नोटिस भिजवाऊंगा अभी और इसी वक्त। तू देखना, मैं वकील से बात करके आता हूँ। ठहर जा तू, अभी अभी बात करता हूँ मैं उससे। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए मुस्तकीम, ए उठ जा मेरे बच्चे। अरे रात से रो रहा है तू, हल्कान हो गया, उठ जा ना। अरे मेरे बच्चे, देख देख, उठ जा उठ जा, शाबाश शाबाश। माँ, बेबी ने मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। हाँ तो तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों से कहलवाने की कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? अब भुगत। अम्मा, अम्मा मेरे को गुस्सा आ रहा है, कुछ करो अम्मा, मुझे बेबी चाहिए। तू जिस लड़की से फोन पे बातें किया करता था ना, अब कर दूसरी शादी उससे। हैं? बड़ी जवानी चढ़ी थी तुझे। अरे मैं किसी लड़की से बातें नहीं करता था, वो तो गुल्लू उस्ताद के कहने पे चलता था और मैं बातें भी गुल्लू उस्ताद से करता था। कोई लड़की नहीं है मेरे पास। हाय हाय सत्यानाश बावले तेरा, तूने गुल्लू छोड़ू की बातों में आकर अपने घर को चूल्हे में कर दिया, चूल्हे में डाल दिया तूने अपने घर को। अरे कमबख्त, सोच के नाखून तो पकड़ता। अम्मा चूल्हे में डाला या कुएं में डाला मुझे नहीं पता, मुझे बेबी चाहिए अम्मा, बेबी चाहिए मुझे। अरे ऐसे रो रहा है जैसे बेबी ना हो कोई खिलौना। मैं जाऊं बाजार से और लाके दे दूं तुझे? अम्मा तो हमेशा जो मांगता हूँ लाके देती है, मुझे बेबी लाके दे अम्मा, बेबी चाहिए, बेबी लाके दे। अरे क्या करूं इस बावले का मैं, अल्लाह। अभी ये तो वाकई बड़ा सख्त मामला है भाई, सख्त मामला। बात सुन, तुझे जरा शर्म नहीं आई मेरी बेटी का दिल दुखाते हुए? नहीं अम्मी, ये शर्म थोड़ी कर सकते, ये तो सिर्फ मुझ पर शक कर सकते हैं। वो बेबी, मैं गुल्लू की बातों में आ गया था बेबी, मुझे माफ कर दे, घर चल बेबी। झूठ मत बोलो, कोई बातों बातों में नहीं आए थे तुम। ये बोलो कि कोई मिली नहीं तो आ गई यहाँ रोते हुए। नहीं बेबी नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए मुझे बेबी। बस कर बस कर, तेरी किसी भी बात पर हमें यकीन नहीं है। हाँ। आंटी आप समझाए ना बेबी को। तूने इतनी घटिया हरकत की है, अब क्या समझाएं हम इसे? तो ठीक है, आधे घंटे बाद मेरी लाश उठा लेना। आधा घंटा क्यों ले रहा है, नेकी का काम है, अभी मर जा। हाँ। बेबी मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा बेबी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेबी। तू घबरा ना, ये ड्रामा कर रहा है, मरे मरेगा कुछ नहीं। हाँ हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे उम्र भर छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर। ए, तेरा ही नाम गुल्लू है? हाँ, आज सफाई नहीं करवानी? कल से लगता उल्लू है। कौन हो अम्मा? अम्मा बोल रहा है मुझे? 15 साल बड़ा होगा उम्र में मेरे से। अरे अम्मा 5 साल कम कर लो। तूने मेरे बेटे मुस्तकीम का घर बर्बाद किया ना, ठहर जा उल्लू, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाली, हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी मैं। अम्मा, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्लाए जा रहे हो जब से? बेबी तुम आ गई बेबी? आ ही गई हूँ, इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? बेबी अब मुझे छोड़ के मत जाना बेबी। हाँ, लेकिन आइंदा के लिए ना होशियार रहना, समझे? हो बेबी। अच्छा बस बस, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेबी आ गई। अच्छा वो जूते नहीं देखे, तमीज से रखो घर में जूते। हाँ तुझे पानी भी रोज देता हूँ, फिर भी मगर तू बढ़ता ही नहीं है। न फल देता है, न फ्रूट देता है, सब्जी दे दे, भिंडी दे दे, हरी मिर्च दे दे। डाकू, बेबी डाकू आ गए। अरे ये मैं ही हूँ, क्या हो गया आप? बेबी खुदा का खौफ का भर के अल्लाह को जवाब देना, मेरा दिल पेट में गिर गया। दिल पेट में गिर गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मैं तो अभी बोलने वाला था डाकू भाई हमारे घर में तो कुछ भी नहीं, टूटे हुए प्याले, टूटे हुए कप, पुरानी चप्पलें वो ले जाओ। ये क्या है? तो और क्या, आप ही कहते थे कि अदाएं मत दिखाया करो, ऐसे मत चलो वैसे मत चलो। क्या ये तुमने मेरे कहने पे किया है? अरे किसके कहने पर करूंगी, आपके कहने पर ही किया है। बेबी अगर सब लड़कियां इसी तरह अपने घर वालों की बात सुनने लगे ना तो देखना रोड पर कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी लड़के की हड्डी नहीं टूटेगी। आज जितने भी एक्सीडेंट होते खूबसूरत लड़कियों की वजह से होते हैं बेबी। लड़के यूं देखते हुए जाते, पीछे से लड़के यूं देखते हुए जाते और आगे देखते ही नहीं, साइड में घुस जाते, 3 जगह से हड्डी टूट जाती है। बेबी तुमने मेरा दिल खुश कर दिया बेबी। इसी बात पे हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, चलो।